हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर प्यारे बच्चों हम एनसीईआरटी का चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी, इस चैप्टर के जो आपके अनसॉल्व्ड क्वेश्चन आंसर्स हैं, जिनको आप इनटेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स बोलते हैं, उनको सोल्व करने जा रहे हैं। सो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपका पेज नंबर 200 पे आप यहाँ देखें, ये जो आपका फर्स्ट एक्सरसाइज है इसको करने जा रहे हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन। एक इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होता है? सो एक कॉन्टिन्यूअस और क्लोज पाथ को हम इलेक्ट्रिकल सर्किट बोलते हैं। सो इसमें आपको उसकी डेफिनेशन लिखनी है और आपको एक सर्किट डायग्राम बनाना है लाइक दिस। जैसे आपका ये एक सर्किट डायग्राम है। सो 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको डेफिनेशन और ये ऐसे डायग्राम ड्रॉ करके आना है। सेकेंड वाले पार्ट में पूछा है डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट। अब करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर। सो दैट मीन्स ये 1 एम्पियर की डेफिनेशन पूछना चाहता है, जो कि आप लिख सकते हैं कि 1 एम्पियर इज द करंट फ्लो बाय 1 कूलम ऑफ चार्ज पर सेकेंड, है ना। तो ऐसे ऐसे करके आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। थर्ड वाला जो है उसमें है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 कूलम ऑफ चार्ज के अंदर कितने कॉन्स्टिट्यूट हैं, मतलब कितने कंटेन हैं आपके अंदर। सो एक फॉर्मूला होता है बेटा, Q इक्वल टू NE। यहाँ पे Q है कंप्लीट पे चार्ज कितना, जो कि आपका 1 कूलम गिवन है। N है आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो आपको निकालनी है। E होता है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, जिसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सो अभी हमने क्या करना है, सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है Q इक्वल टू NE। यहाँ पे Q की वैल्यू 1 कूलम है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपका है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। आपको थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई करके N की वैल्यू निकाल देनी है। तो आपके पास आंसर क्या आएगा? 6.25 इंटू 10⁻18। इंपॉर्टेंट बात क्या है, N आपका नंबर है और नंबर की कोई यूनिट नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे कूलम से कूलम कैंसिल हो जाएगा और ये एक नंबर है आपका, तो नंबर के यहाँ पे आपको कोई यूनिट नहीं लिखनी है स्टूडेंट्स। सो ये थे आपके पेज नंबर 200 के क्वेश्चन आंसर्स। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज जो है अपना वो है 202 पे। अब 202 पेज पे जो क्वेश्चंस हैं उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है नेम आर डिवाइस दैट हेल्प्स टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर। सो उसको बोलते हैं बैटरी। नंबर 2 पे आपका पूछा गया है व्हाट इज मीन्ड बाय सेइंग दैट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज 1 वोल्ट। इसका क्या मीनिंग है? इसका ये मीनिंग होता है बेटा कि जो पोटेंशियल आपका 1 वोल्ट है तो 1 जूल का आपका वर्क हो रहा है। मीन्स व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव अ चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट। सो आपके पास वोल्टेज कितनी होगी? 1 वोल्ट। तो आप ऐसे इसको डिफाइन कर सकते हैं, ओनली डेफिनेशन। थर्ड में आपका न्यूमेरिकल दे रखा है एक, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको निकालनी है एनर्जी। ठीक है, आपको गिवन क्या है? आपको चार्ज गिवन है और पोटेंशियल गिवन है। सो प्यारे बच्चों, एक फॉर्मूला होता है इन तीनों का रिलेशन जो बताता है पोटेंशियल इक्वल टू वर्क अपॉन में चार्ज। लेकिन हमें पता है कि हम वर्क को एनर्जी के इक्वेट कर सकते हैं, क्योंकि वर्क और एनर्जी की दोनों की यूनिट सेम होती है। सो मैंने वर्क की जगह एनर्जी बाय चार्ज लिखा। अब क्योंकि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है? एनर्जी। सो क्या मैं एनर्जी को पोटेंशियल इंटू चार्ज लिख सकती हूँ? ये जो चार्ज डिवाइड में था ये उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। सो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा? एनर्जी इक्वल टू वोल्ट इंटू चार्ज, पोटेंशियल इंटू चार्ज। दोनों की वैल्यू पुट करके हमारे पास आंसर आ जाएगा 6 जूल। सो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट जो आपका है वो पेज नंबर, यस वेट अ मिनट, यस ये। सो आपका पेज नंबर 209 के ऊपर है अपना नेक्स्ट। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है ऑन व्हाट फैक्टर डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड। किन फैक्टर पे आपका रेजिस्टेंस डिपेंड करता है? सो इसमें आप लिख सकते हैं जैसे आपका लेंथ पे, एरिया पे, टेम्परेचर पे, आपका मटेरियल के ऊपर, है ना। तो ये सारी फिजिकल क्वांटिटी के आप नाम लिख के आ सकते हैं। नेक्स्ट है विल करंट फ्लो मोर इजीली थ्रू अ थिक वायर और थिन वायर।
एक मोटी वायर या एक पतली वायर में से किसमें से करंट आपका इजीली पास होगा व्हेन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स, जब सेम सोर्स से दोनों जुड़ी हुई हैं, और वाई रीजन देना है आपको। देखो है तो ये क्वेश्चन थ्योरेटिकल, लेकिन इसको आप लॉजिक के थ्रू आप प्रूव करके आएंगे। आप मतलब थ्योरी भी लिख के आएंगे, लेकिन उसके पीछे का आपको लॉजिक दिखाना होगा। जैसे मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ हिंट। थिक वायर है तो मोटी वायर है, मोटी वायर है तो उसका एरिया ज़्यादा, अगर एरिया ज़्यादा तो रेजिस्टेंस कम। क्यों? क्योंकि आर आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। ध्यान से सुनना बेटा, थिक वायर का एरिया ज़्यादा, रेजिस्टेंस कम। अगर रेजिस्टेंस कम तो करंट ज़्यादा, इसका मतलब थिक वायर से करंट आपका ज़्यादा मूव करेगा। तो आपको इस टाइप से कोई लॉजिकल आपको फॉर्मूला देके उसका लॉजिक आपको पीछे का बताना है कि रीज़न देना है ऐसा क्यों। क्योंकि अगर मान लो सपोज ये क्वेश्चन 1 नंबर का आया तो आधा नंबर आपको इस बात का मिलेगा कि आपने ये लिखा कि थिक का है कि थिन का, आपका किसके अंदर करंट ज़्यादा जाएगा। आधा नंबर मिलेगा आपको इस बात के लिए अगर आपने लिखा थिक, और हाफ मार्क्स इस बात के लिए मिलेगा कि अगर आपने उसका ये लॉजिकल आंसर भी दिया, रीजन दिया, सो रीजन के लिए आपको हाफ मार्क्स मिलेगा स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, लेट द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट रिमेन कांस्टेंट while the potential difference across the two end of the component decrease to half of its former value, what change will occur in the current through it? So प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पे ये ओम्स लॉ बता रहा है। देखो ओम्स लॉ में रेजिस्टेंस आपका क्या रहता है? कांस्टेंट, और V प्रोपोर्शनल होता है I के। अब ये कह रहा है अगर पोटेंशियल हमारा पहले वाली से, फॉर्मर वैल्यू जो थी, पहली जो वैल्यू थी उससे आधा हो जाए तो करंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। सो प्यारे बच्चों, हमें पता है ओम्स लॉ से अगर रेजिस्टेंस कांस्टेंट तो V इज प्रोपोर्शनल टू I। अगर वोल्टेज आधी होगी तो करंट भी आपका आधा हो जाएगा। मीन्स अगर वोल्टेज हाफ, दैट मीन्स करंट इज ऑल्सो हाफ बाय दिस रिलेशन। अगर वोल्टेज बढ़ जाती तो करंट भी बढ़ता, वोल्टेज डिक्रीज तो करंट भी डिक्रीज। सो आपको इस टाइप का ये रीजन दे के आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई आर कॉइल ऑफ इलेक्ट्रिक टोस्टर एंड इलेक्ट्रिक आयरन मेड ऑफ एन अलॉय रादर देन अ प्योर मेटल। प्योर मेटल की बजाय हम अलॉय क्या होता है बेटा? मिक्सिंग। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ना अलॉय क्या होता है, उसकी क्यों बनाते हैं? अलॉय क्या होता है? जैसे नाइक्रोम, आपका मैग्नीन, टंगस्टन। सो ये एग्जांपल किसके हैं? अलॉय के। सो हम टोस्टर और आयरन का जो क्वाइल है उसको प्योर मेटल ना लेके हम अलॉय का क्यों बनाते हैं? सो उसके 2 कारण होते हैं बेटा, 2 रीजन। नंबर 1, एक तो उनका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है या रेजिस्टिविटी बोल सकते हो, हाई रेजिस्टिविटी। हाई रेजिस्टिविटी की वजह से क्या होगा कि वो ज़्यादा हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे, और हमें टोस्टर और आयरन से क्या चाहिए? हमें ज़्यादा हीट चाहिए ना। नंबर 2, ये इजीली ऑक्साइड नहीं होते। ऑक्साइड का मतलब आप कैसे समझ सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में? अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट पास होगा तो ये जल्दी से बर्न नहीं होंगे, जलेंगे नहीं, ये डिवाइस आपके वर्क करते रहेंगे। सो आप ये 2 रीजन दे के आ सकते हैं। 5th क्वेश्चन है यूज द डाटा इन टेबल 12.2। आपको 12.2 टेबल दिखाती हूँ मैं पहले। यस, दिस इज टेबल 12.2। इसमें आपके इधर कंडक्टर, अलॉय, इंसुलेटर दे रखे हैं, ये कुछ मटेरियल हैं, और ये उनकी रेजिस्टिविटी दे रखी है 20 डिग्री सेल्सियस पे। इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये वैल्यू है। अब इस टेबल की मदद से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जैसे विच अमंग आयरन एंड मरकरी इज बेटर कंडक्टर, दोनों में से कौन सा अच्छा कंडक्टर है? सो टेबल को देख के आपको पता लगेगा बेटा कि आयरन की रेजिस्टिविटी कम है मरकरी के कंपैरिजन में। दैट मीन्स जिसकी कंडक्टिविटी, मतलब जिसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा उसकी कंडक्टिविटी कम, और जिसकी कंडक्टिविटी ज्यादा उसकी रेजिस्टिविटी कम। सो हमें चाहिए है बेटर कंडक्टर, तो जो बेटर कंडक्टर होगा उसकी रेजिस्टिविटी कम होगी। तो चेक करते हैं आयरन या मरकरी में किसकी है। ये देखें, ये आपका आयरन है, इसकी है 10 की पावर -8 में, ठीक है, और आगे वैल्यू है 10। मरकरी की भी क्या है? 10 की पावर 8 है, लेकिन आगे वैल्यू कितनी है? 94। इसका मतलब 10 छोटा हुआ या 94 छोटा हुआ? 10 हुआ ना बेटा। मतलब रेजिस्टिविटी कम तो कंडक्टिविटी ज्यादा। इसका मतलब जो आयरन है आपका वो अच्छा कंडक्टर है,
किसके कंपैरिजन में? आपकी मरकरी के कंपैरिजन में। बी पार्ट में पूछता है विच मटेरियल इज द बेस्ट कंडक्टर, सबसे बेस्ट कंडक्टर कौन सा है? तो वैसे भी आंसर सिल्वर है, आपको पता होना चाहिए, लेकिन चलो टेबल से भी कंफर्म करते हैं। सो आप यहां देखिए सबसे फर्स्ट पे सिल्वर की रजिस्टिविटी सबसे कम है, जितने भी आपको वैल्यूज दे रखी है सबसे कम किसकी रजिस्टिविटी है? सबसे कम सिल्वर की। सो जिसकी रजिस्टिविटी जितनी कम उसकी कंडक्टिविटी उतनी ही ज्यादा। कई बार ना कई बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम सिल्वर की कंडक्टिविटी सबसे बेस्ट है, तो फिर हम वायर को आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर इनकी क्यों बनाते हैं, सिल्वर की क्यों नहीं बनाते? सो प्यारे बच्चों, क्योंकि सिल्वर अपनी अर्थ के ऊपर कम है एज कंपेयर टू कॉपर, एल्यूमिनियम, और दूसरी बात ये बहुत कॉस्टली है। जो चांदी होती है आपकी सिल्वर, वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है एज कंपेयर टू कॉपर या एल्यूमिनियम। सो ऐसे सिल्वर की वायर हर जगह बनाना हमारे लिए इकोनॉमिकली पॉसिबल नहीं है। सो हम क्या करते हैं, उसका सिमिलर भी ठीक है, आपका कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, ये इनकी कंडक्टिविटी इतनी नहीं होती सिल्वर जितनी, लेकिन फिर भी बाकी के कंपैरिजन में इनकी थोड़ी ज़्यादा होती है, तो हम वायर को कॉपर की, एल्यूमिनियम की इस टाइप से इनकी बना देते हैं। सो आई होप आपको यहाँ तक के क्वेश्चन क्लियर हैं। अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट। यस, हम पेज नंबर यहाँ पे विजिबल नहीं है, पेज नंबर 15 ओके 13 है बेटा, ये पेज नंबर 213 213 पेज पे अपने दो क्वेश्चन है यहाँ पे। पहले क्वेश्चन में बोलता है ड्रॉ ए स्कीमेटिक डायग्राम। एक आपको डायग्राम बनाना है जिसमें एक बैटरी लगी है, जिसमें 3 सेल हैं 2 वोल्ट के, 3 रजिस्टर लगे हैं अलग अलग वैल्यू के, एक प्लग की है, और सभी को किस में जोड़ना है? सीरीज में। चलो ये बनाते हैं। हेलो स्टूडेंट, अभी हम पेज नंबर 213 मतलब 213 के क्वेश्चन आंसर सोल्व करने जा रहे हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ अ स्कीमेटिक डायग्राम। आपको ड्रॉ करना है। सर्किट में एक आपको बैटरी गिवन है 3 सेल्स की, और ईच सेल आपका 2 वोल्ट का है, 3 रजिस्टर हैं 5 ओम, 8 ओम, 12 ओम, एक प्लग की है, और सभी के सभी को हमें सीरीज में कनेक्ट करना है। सो आप एक बार देखें आपका डायग्राम कैसे होगा। 3 आपके पास रजिस्टर हैं, ये प्लग की है, और ये 2 वोल्ट की हमने ये लगा रखी है बैटरी, और सभी को किस में जोड़ रखा है? सीरीज में। तो आपको ऐसे डायग्राम ड्रॉ करके आना है। नीचे वाले पार्ट में कहता है रीड्रॉ द सर्किट डायग्राम। इस पहले वाले डायग्राम को दोबारा बनाएं, लेकिन अब की बार क्या करना है, एक आपको एमीटर जोड़ना है, एक वोल्टमीटर, और वोल्टमीटर आपको ऐसे लगाना है कि वो मेजर करे किसका? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम रजिस्टर, इसका। और उसके बाद आपको ये बताना है व्हाट वुड बी द रीडिंग इन द एमीटर एंड वोल्टमीटर, कि एमीटर में करंट कितना है और वोल्टमीटर में कितनी वोल्टेज है, ये आपको बताना है। सो प्यारे बच्चों, आप यहां देखें, मैंने वो वाले डायग्राम को दोबारा से रीड्रॉ किया है। अब की बार क्या किया, क्योंकि हमें क्वेश्चन में 12 के अक्रॉस दे रखी थी कि वोल्टेज कितनी है, तो मैंने वोल्टमीटर को 12 के अक्रॉस लगाया है। उसके एक नोब को यहाँ लगाया है, एक नोब को यहाँ पे। सीरीज में एमीटर को यहाँ 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 कहीं पे भी लगा सकते हो, ऐसे प्लग की को लगा सकते हो। ये सारी चीज़ें किस में होनी चाहिए? सीरीज में। 2 वोल्ट थी तो मैंने टोटल कितना लिख दिया? 6 वोल्ट की बैटरी लगा दी। अब हमें क्या करना है, एक तो हमें बताना है एमीटर में करंट की रीडिंग कितनी है और इस वोल्टमीटर में वोल्टेज कितनी है, क्योंकि टोटल वोल्टेज तो हमें गिवन है। हमें सिर्फ ये बतानी है कि 6 वोल्ट में से 12 ओम के अक्रॉस कितनी वोल्टेज ड्रॉप होती है, ये कितनी वोल्टेज को कंज्यूम कर रहा है काम करने के लिए। सो लेट अस स्टार्ट। जैसे कि पता है कि सबसे पहले हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालना होगा, क्योंकि ओम्स लॉ V इक्वल टू IR होता है। वोल्टेज मेरे पास है, करंट निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। सो रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा? तीनों रेजिस्टर सीरीज में हैं, तो मैंने तीनों को डायरेक्ट ऐड किया, तो आपका आंसर आएगा 25 ओम। वोल्टेज है 6 वोल्ट, V अपॉन R करके मैंने करंट निकाल लिया जी 0.24। इसका मतलब पूरे सर्किट में जो करंट जा रहा है वो आपका है 0.24। अब हमें सिर्फ इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालनी है, सिर्फ इसके अक्रॉस। सो क्या करेंगे, वोल्टेज अक्रॉस 12 ओम, सो V कितना होगा I इंटू R, मतलब I
तो सेम रहता है सीरीज में, इसीलिए हमने करंट की वैल्यू 0.24 ली, लेकिन रेजिस्टेंस सिर्फ कितना लेना है 12 ओम। सो हमारे पास वोल्टेज आ जाएगा 2.88 वोल्ट। इसका क्या मीनिंग है बेटा? इस बात का ये मीनिंग है कि टोटल 6 वोल्ट में से अकेला ये 12 ओम कितनी वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है? 2.88 वोल्ट। तो ये इसका आंसर है। सो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चंस क्लियर हैं। सो नेक्स्ट जो है बेटा, यस नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, ये आपका पेज नंबर है 216। 216 पेज की बात हो रही है बेटा। जज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन द फॉलोइंग आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अगर आप 1 ओम और 10 की पावर 16 ओम इनको अगर आप किस में कनेक्ट करते हैं? पैरेलल में, या फिर एक बारी 1 ओम 10 की पावर 3 ओम 10 की पावर 6 ओम इनको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, तो इस बात से आप क्या जज करते हैं? सो आप एक लाइन में लिख सकते हैं बेटा, आप करके देखना इस क्वेश्चन को। इसको और या इनको, इन दोनों में अगर आप इनको पैरेलल करते हैं तो जो आंसर आएगा ना, दोनों केस में आंसर 1 ओम से कम आएगा। इसे क्या पता चलता है आपको? फिजिक्स क्या पता चलती है इसके पीछे की? लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि अगर हम 2 या 2 से ज्यादा रजिस्टर को पैरेलल में जोड़ते हैं तो जो उनका आंसर आता है वो सबसे छोटे रेजिस्टेंस से भी कम आएगा। जैसे इन दोनों में कम कौन सा है? 1, तो 1 से कम आएगा। इन तीनों में सबसे छोटा कौन है? 1, तो इसमें भी 1 से कम आएगा। कहने का मतलब जितने भी रजिस्टर आपने पैरेलल में जोड़ रखे हैं ना, उनमें जिस रजिस्टर की वैल्यू सबसे कम है, पैरेलल में जोड़ने के बाद जो आंसर आएगा वो उससे भी कम होगा। ठीक है, ये आपको इसका आंसर में लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट है सेकंड में एक न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल है एन इलेक्ट्रिकल लैंप 100 ओम, टोस्टर का रेजिस्टेंस आपका दे रखा है 50 ओम, एक वाटर का फिल्टर है उसका आपका है 500 ओम। सभी को पैरेलल में कनेक्ट किया गया है एक बैटरी के साथ में, और बैटरी है 220 वोल्ट। What is the resistance of electric iron connected to the same source that takes us as much current as 3 appliances and what is the current through it? एक करंट बताना है। So simple question। आपको क्या करना है? आपको what is the resistance of the electric iron connected to the same source, कि आपका जो करंट है वो आपका सेम रहे। सो करंट कितना होगा आपको ये बताना है। सबसे पहले आप टोटल क्या निकाल लेना, क्योंकि तीनों किस में है? पैरेलल में। तो पैरेलल में कैसे निकालते हैं? 1/100 प्लस 1/50 1/500 करके निकाल लेना। सो आपके पास टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा। टोटल वोल्टेज आपके पास है ओम्स लॉ से V = IR। सो I क्या हो जाएगा? V/R। आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर ये आएगा। दोबारा सुने क्या करना है। पहले 3 रजिस्टर पैरेलल में हैं, उनसे रेजिस्टेंस निकाल लोगे, वोल्टेज दे रखी है, करंट निकाल देना ओम्स लॉ से। नेक्स्ट है व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ कनेक्टिंग इलेक्ट्रिक डिवाइसेस इन पैरेलल विद अ बैटरी इंस्टेड ऑफ कनेक्टेड देम इन सीरीज। आपको एडवांटेज बतानी है कि अगर हम इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को पैरेलल में लगाते हैं सीरीज की बजाय तो उसके क्या फायदे हैं। सो डियर स्टूडेंट, नंबर 1 आपका बेनिफिट है पैरेलल में लगाने से इंडिविजुअल डिवाइस को 220 वोल्ट मिलेगी सप्लाई, है ना। दूसरी बात, इंडिविजुअल सबका स्विच होगा तो एक टाइम पे जो हमें रिक्वायर्ड होगा वो अप्लायंस हम चलाएंगे। जैसे सपोज अपने रूम में फैन भी है, एक लाइट भी है, लैंप भी है, टीवी भी है, एसी भी है। देखो सबका सेपरेट स्विच है क्योंकि सारे सेपरेटली पैरेलल लगे हुए हैं। लेकिन अगर हम इनको सीरीज में लगा दें तो क्या होगा, मैंने एक प्लग ऑन किया, एक स्विच ऑन किया तो फैन भी चलेगा, आपकी लाइट भी, एसी भी, टीवी भी, है ना। तो एक साथ सारे अप्लायंसेस चलेंगे, तो मुझे तो एक साथ सारे अप्लायंसेस की रिक्वायरमेंट नहीं है। दूसरी बात, अगर उनमें से एक भी खराब होता है तो सीरीज में होने की वजह से सारे के सारे अप्लायंसेस की वर्किंग स्टॉप हो जाएगी। सो वो भी बड़ी डिसएडवांटेज है। इसीलिए पैरेलल में क्या फायदे हैं, एक तो सबको सेम अमाउंट ऑफ वोल्टेज मिल रहा है, दूसरी बात सारे डैमेज होने का जो ये अपना एक खतरा है वो आपका टल जाएगा, और सारे इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल ही हम उसको ऑन या ऑफ करेंगे। सो ऐसे थ्योरेटिकल आपको लिखना है। नेक्स्ट आपका है
हाउ कैन 3 रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस 2, 3, 6 बी कनेक्टेड टू बी गिवन टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम? मैं इन 3 को कैसे जोड़ूं कि मुझे आंसर 4 ओम मिले और 1 ओम मिले? आपको ऐसे बताना है, ठीक है। तो अब आपको कैसे पता चलेगा कैसे करें? तो आपको हिट एंड ट्रायल मेथड अप्लाई करना होगा बेटा। जैसे क्या? जैसे आप इन तीनों को सीरीज में जोड़ सकते हैं, आप इन तीनों को पैरेलल जोड़ सकते हैं, आप 2 और 3 को सीरीज में जोड़ के आंसर आए उसको 6 के पैरेलल में कर सकते हैं, या फिर 3 और 6 को पैरेलल में करके जो आंसर आए उसको क्या कर सकते हैं, 2 में ऐड कर सकते हैं। सो आप इस टाइप से हिट एंड ट्रायल मेथड से इसका आंसर निकाल सकते हैं। जैसे मैं अगर आपको बताऊं इनका सॉल्यूशन, तो आप एक बार देखना। जैसे सपोज मैंने 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6, पहले इनको सीरीज में जोड़ो। सीरीज में जोड़ेंगे तो आंसर कितना आएगा? 9, 10, 11 आंसर आया सीरीज में, तो 11 तो आंसर है ही नहीं, हमें तो आंसर 4 या 1 निकालना है। सो ये केस कैंसिल। अब हम इनको पैरेलल में करके देखते हैं। तो पैरेलल में करके देखोगे तो एलसीएम कितना आएगा आपका? 6, 3 + 2 + 1, सो 6/6 आंसर 1, 1/1, सो आरपी इज 1। इसका मतलब अगर आपको 1 ओम चाहिए, अगर आपको ये कॉम्बिनेशन चाहिए 1 ओम, तो आपको तीनों को किस में जोड़ना पड़ेगा बेटा जी? पैरेलल में। देन यू गेट आंसर 1। अब अगर आपको 4 ओम चाहिए है तो आपको क्या करना है? चलो ट्राई करते हैं एक बारी। सपोज ये है मेरे पास 2 ओम, ठीक है। मैंने क्या किया, ये 3 ओम है, ये 6 ओम है। मैंने 3 और 6 को पैरेलल में जोड़ दिया और 2 को सीरीज में। अब ये दोनों अगर पैरेलल में है सो इनका आंसर क्या आएगा? 6 एलसीएम, 2 + 1, 3/6। तो आरपी इसको मूव करोगे तो 2 आ जाएगा। इसका मतलब ये 2 ओम था, इसको मैंने जब सोल्व किया 1/RP से, सो इसका भी आंसर 2 ओम आया। सो 2 ओम 2 ओम, 2 + 2 सीरीज में है तो 4 ओम। इसका मतलब इस टाइप से जोड़ने से मेरे पास आंसर कितना आ गया? 4 ओम। कहने का मतलब ये सीरीज में ले लिया, इन दोनों को पैरेलल सोल्व करके सबको चेक किया तो आंसर कितना आ गया? 4 ओम। सो नेक्स्ट आप देखें, व्हाट इज द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट टोटल रेजिस्टेंस दैट कैन बी सिक्योर्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 4 रेजिस्टेंस? इन आपके पास ये मिसप्रिंट है बेटा, ये वाला। चलो मेरी बुक में मिसप्रिंट है, आपकी बुक में होगा। मैं आपको लॉजिक बता देती हूँ क्या करना है आपको हाईएस्ट अगर चाहिए है तो इसके पीछे आपको क्या समझना है। अगर आप इन सबको सीरीज में जोड़ देंगे तो आपके पास हाईएस्ट आ जाएगा। अगर आपको लोवेस्ट चाहिए है तो लोवेस्ट है, आप इन चारों को पैरेलल में जोड़ देना। उसके अलावा कोई और केस बन ही नहीं सकता कि आपको हाईएस्ट और कम से कम मिले, लोवेस्ट मिले। आपको दोबारा बताती हूं, चारों को सीरीज में जोड़ोगे तो हाईएस्ट रेजिस्टेंस मिलेगा, चारों को पैरेलल में जोड़ोगे जैसे 1/4 + 1/8 + 1/12, ये वाला मेरा मिसप्रिंट है, आप अपनी बुक में देख लेना। सो उनको पैरेलल में जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा बेटा जी? लोवेस्ट रेजिस्टेंस मिलेगा। सो नेक्स्ट इज पेज नंबर 218 के हम सोल्व करने जा रहे हैं। आप चेक करना एक बारी। Why does the cord of electric heater not glow while the heating element does? देखो, एक आपके पास हीटर होता है और एक उसकी तार होती है। देखो आपके घरों में भी अगर होगा तो ऐसे से करके हीटर होता है और एक यहाँ पे प्लग होता है, स्विच। एक तो ये वायर है और एक ये वायर होती है। सो ये पूछना चाहता है, इसको बोलते हैं कोर्ड, ये वाली, और ये अंदर वाला होता है हीटिंग एलिमेंट। तो कहता है कि जो कोर्ड है इलेक्ट्रिकल हीटर की वो तो ग्लो नहीं करती, अब ये जो वायर है ये तो ग्लो नहीं करती। आपका हीटिंग एलिमेंट, ये जो नाइक्रोम है, टंगस्टन, ये जो भी कुछ है, अलोए, ये आपका ग्लो करता है। ऐसा क्यों? तो आपको एक लाइन में आंसर दे के आना है। ये जो एलिमेंट यूज करते हैं इसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है, तो रेजिस्टिविटी जितनी ज्यादा उतना हीटिंग इफेक्ट ज्यादा, तो वो ग्लो करेगी। कोर्ड है वो हम ऐसे मटेरियल की लेते हैं, कंडक्टर की, जिसकी रेजिस्टिविटी कम तो उसका हीटिंग इफेक्ट भी कम, सो वो ग्लो नहीं करता। ठीक है, तो ये आपको ये थ्योरेटिकल आंसर दे के आना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूट द हीट जनरेटेड व्हाइल ट्रांसफरिंग दिस कूलम ऑफ चार्ज इन 1 आवर थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट। मतलब आपके पास चार्ज गिवन है, पोटेंशियल गिवन है, हीट निकालनी है आपको। सो आप यहां देखें, एक फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन चार्ज इक्वल टू वोल्टेज।
अब वर्क को हम हीट लिख सकते हैं क्योंकि वर्क और हीट की यूनिट क्या होती है, सेम। सो हम फॉर्मूला क्या अप्लाई कर सकते हैं, H इक्वल टू V इंटू क्यू। मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, V की वैल्यू आपके पास गिवन है, Q की वैल्यू आपके पास गिवन है, दोनों को क्या कर सकते हो आप, मल्टीप्लाई, तो आपके पास हीट रिक्वायर्ड आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिकल आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम टेक्स अ करंट ऑफ 5 एम्पियर। रेजिस्टेंस आपके पास है, करंट आपके पास है, टाइम आपके पास है 30 सेकेंड, आपको हीट निकालनी है। सो आपको हीट के 3 फॉर्मूला में से वो फॉर्मूला अप्लाई करना है जिसके अंदर आपके पास R हो, I हो और T हो, तो वो यही वाला फॉर्मूला है। सबकी वैल्यू पुट करके आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल आपका। ओके, सो नेक्स्ट एंड लास्ट आपका है जो पेज 220 पे आपके पास 2 क्वेश्चन गिवन है। लेट अस स्टार्ट। व्हाट डिटरमाइन द रेट एट विच एनर्जी इज डिलीवर्ड बाय अ करंट। वो क्या चीज है जो आपको बताती है, तो आपको आंसर लिखना है रेजिस्टेंस इज द थिंग, ये फिजिकल क्वांटिटी दैट डिटरमाइन द रेट एट विच एनर्जी इज डिलीवर्ड बाय द करंट। तो ये आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स 5 एम्पियर फ्रॉम अ 220 वोल्ट लाइन। ये आपके पास करंट है, एक मोटर है, वो इतना करंट लेती है, इतनी वोल्टेज पे काम करती है। आपको क्या निकालना है, डिटरमाइन द पावर ऑफ द मोटर एंड द एनर्जी कंज्यूम इन 2 आवर। 2 आवर्स में कितनी पावर उसने कंज्यूम की और कितनी एनर्जी, ये आपको बताना है। सो पहले हम 2 आवर को सेकेंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। सो कितना है, 7200 सेकेंड 2 आवर में। 1 आवर में कितना होता है, 3600, 2 आवर में 7200 सेकेंड। सो अभी हमें क्या निकालनी है, पहले पावर। पावर का फॉर्मूला होता है V इंटू आई। V आपके पास है, करंट आपके पास है, आपने निकाल ली पावर। फिर हम निकालेंगे एनर्जी। सो एनर्जी को कैसे लिख सकते हैं, पावर इंटू टाइम, है ना। पावर अभी आपने निकाली है, टाइम आपके पास 2 आवर था, आपने सेकेंड में कन्वर्ट किया, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एनर्जी आ जाएगी जूल में। इसको आप किलो जूल में भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा यूनिट जूल होती है एनर्जी की, तो इतना भी छोड़ देंगे तो आपका आंसर ठीक है। सो डियर स्टूडेंट, हमने अपने पूरे जो इंटेक्स क्वेश्चन आंसर्स थे चैप्टर नंबर आपने 12 इलेक्ट्रिसिटी के, वो कवर कर लिए हैं। इसके साथ मैं आपको इसके आंसर्स की पिक्स भी भेज दूंगी बेटा। किसी बच्चे को फिर भी डाउट हो तो आप मेरे पर्सनल नंबर पे शेयर कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम को। सो अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर बेटा मैं अपने जो एनसीईआरटी की अपनी ये जो एक्सरसाइज है, ये वाली पेज नंबर 221 पे इसका सॉल्यूशन आपको करके दूंगी। सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।